दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने यहाँ की हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इसके सबसे ताकतवर शासकों की कहानी को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 320 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा युग है। एक ऐसा लंबा दौर जिसने भारत की तकदीर को गढ़ा। और इन 320 सालों में दिल्ली की गद्दी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अलग अलग राजवंशों का राज रहा। हर किसी की अपनी अलग कहानी थी, अपना अलग अंदाज। आइए पहले राजवंश से ही शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। यहीं से दिल्ली सल्तनत की वो बुनियाद रखी गई जिस पर आने वाली सदियों की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होनी थी। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इस वंश के आखिरी शासकों तक की पूरी कहानी कहती है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के बनने की पूरी दास्तान है। इस वंश के 3 चेहरे सबसे अहम हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इसकी नींव डाली। फिर आए इल्तुतमिश, जिन्होंने सल्तनत को असल मायनों में मजबूती दी और चांदी के टका और तांबे के जीतल सिक्के चलाए। और हाँ, रजिया सुल्तान, दिल्ली पर राज करने वाली इकलौती महिला। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। गुलाम वंश के बाद तख्त पर बैठे खिलजी, और ये वो दौर था जब सल्तनत की ताकत अपने चरम पर थी। आइए जानते हैं कैसे। अब हम खिलजी दौर में आ गए हैं। कहानी जलालुद्दीन से शुरू होती है, पर इस वंश का असली हीरो कोई और था। एक ऐसा सुल्तान जिसने सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, वो था अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा सुल्तान जिसने ना सिर्फ एक के बाद एक जंगें जीती, बल्कि बाजार पर भी ऐसा काबू पाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने सल्तनत को सिर्फ बढ़ाया नहीं, उसे चलाने का तरीका भी बदल दिया। खिलजियों के बाद आए तुगलक, जिन्होंने सल्तनत पर सबसे लंबा राज किया। और इनका दौर था बड़े बड़े सपनों और उससे भी बड़े, कुछ हैरान करने वाले प्रयोगों का। तुगलक वंश का सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा, जैसा कि हम देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक। इस दौर का सबसे चर्चित नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके 2 फैसले तो इतिहास में दर्ज हो गए। पहला, टोकन करेंसी चलाना, और दूसरा, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। इरादे तो बहुत बड़े थे, पर अंजाम नाकामी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जो उनसे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने नहरें बनवाईं और दीवाने खैरात जैसा विभाग बनाया, जिससे सल्तनत को थोड़ी राहत की सांस मिली। लेकिन ये शांति टिक न सकी। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया, और इस एक हमले ने दिल्ली सल्तनत की जैसे कमर तोड़कर रख दी। ये वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब कहानी दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर में पहुंचती है। तैमूर के हमले के बाद सैयद और फिर लोदी वंश ने राज तो किया, पर सच कहें तो अब सल्तनत में वो पहले वाली बात नहीं रही थी। ये हैं सल्तनत के आखिरी 2 राजवंश, सैयद और लोदी। ये सल्तनत के अंत और एक नए दौर की शुरुआत का इशारा थे। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासकों को याद रखना जरूरी है। बहलोल लोदी, जिन्होंने वंश की स्थापना की, सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर बसाया, और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान साबित हुए। और फिर आई पानीपत की पहली लड़ाई। इब्राहिम लोदी की हार सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी, ये 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत था। और यहीं से बाबर के आने के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इन 320 सालों में सबसे ज्यादा वक्त तक दिल्ली पर आखिर किसने राज किया? चलिए एक नजर डालते हैं। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। सबसे लंबा राज रहा तुगलक वंश का, पूरे 94 साल। उनके बाद गुलाम वंश ने 84 साल और लोदी वंश ने 75 साल तक हुकूमत की। ये नंबर इन राजवंशों की ताकत और उनकी स्थिरता की कहानी कहते हैं। तो सवाल ये है कि 320 साल पहले खत्म हो चुकी इस सल्तनत के फैसले आज भी हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानियां नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हमारा आज खड़ा है।